Factor affecting drug absorption through GIT. Physiochemical property, biological factor, route of administration. Physiochemical property has particle size, pharmaceutical formulation, ionization, pH, liquid solubility. Biological factor or patient related factor has surface area, membrane transport, gastric emptying time, blood flow, food, and age. And last one is route of administration, which has bioavailability. First point is physiochemical properties, means physical and chemical property affecting drug absorption through GIT. In this first point is particle size. पार्टिकल साइज, इन दिस वी स्टडी अबाउट साइज ऑफ ड्रग पार्टिकल, मतलब इसमें हम ड्रग के पार्टिकल साइज का स्टडी करते हैं. पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन. पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन के, मतलब जितना जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जितना छोटा ड्रग का पार्टिकल साइज होगा उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा. सेकेंड पॉइंट इज pharmaceutical formulation. In this we study about making of drug, how drug should be made so that it may show best absorption, मतलब ड्रग किस तरह बनाया जाए ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बेस्ट हो. तो अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज मोर इन पेरेंटल देन इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, देन लास्ट वन इज़ ऑफ सॉलिड. मतलब पेरेंटल ड्रग जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट होता है, उसके बाद जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है ड्रग का, उसका एब्जॉर्प्शन होता है. उसके बाद जो सॉलिड डोजेस फॉर्म या जो टैबलेट्स होते हैं उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है. मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन पेरेंटल का हाईएस्ट होता है, इसका मिड में आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म का, और सॉलिड का लोएस्ट होता है. पेरेंटल शो बेस्ट एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट डायरेक्टली रीचेस टू ब्लड. पेरेंटल डोजेस फॉर्म जो होता है उसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है बिकॉज इट डायरेक्टली रीचेस टू द ब्लड, वो ब्लड में डायरेक्टली रीच हो जाता है. कंपैरिजन में देखा जाए तो सॉल्यूशन का हाईएस्ट होता है, उसके बाद इमल्शन, उसके बाद सस्पेंशन, उसके बाद कैप्सूल, कैप्सूल के बाद कंप्रेस टैबलेट, कंप्रेस टैबलेट के बाद कोटेड टैबलेट, फिर एंट्रिक कोटेड टैबलेट. Now the third point in physiochemical property is ionization. We know that both form, ionized and unionized, are important for pharmacological response of drug. मतलब pharmacological response of drug के लिए ionized और unionized form दोनों important होता है. But for absorption of drug, लेकिन absorption of drug के लिए drug must be in unionized form. जो drug का form होता है वो unionized होना चाहिए drug के absorption के लिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएच. इट टेल अबाउट द नेचर ऑफ ड्रग. पीएच जो होता है ड्रग के नेचर को बताता है. एसिडिक ड्रग मस्ट एब्जॉर्ब इन स्टमक. एसिडिक ड्रग जो होता है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होना चाहिए, और बेसिक ड्रग जो होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लिक्विड सॉलिबिलिटी. लिक्विड सॉलिबिलिटी, लिपोफिलिक नेचर ड्रग हैव स्लाइटली हायर एब्जॉर्प्शन देन हाइड्रोफिलिक. इसमें ये बोल रहा है कि लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग, जो ड्रग लिपोफिलिक नेचर का होता है उसका एब्जॉर्प्शन हाई होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक, बिकॉज इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन ईजिली. क्योंकि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर लेता है, इसीलिए ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग बेटर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग. सेकेंड पॉइंट जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के बाद आता है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. इसमें पहला पॉइंट है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा उसमें. दूसरा पॉइंट आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, मतलब अधिकतर ड्रग पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी और एनीथिंग, क्योंकि इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. पैसिव डिफ्यूजन होता है जो ड्रग हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे, वो पैसिव डिफ्यूजन है. इसमें एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूजन. एंड इट ऑल्सो फॉलो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. पैसिव डिफ्यूजन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट भी फॉलो करता है. तो अगर देखा जाए
में सबसे बेस्ट क्या होता है, तो वो है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के बाद होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक कैरियर बॉडी की ज़रूरत होती है। एक्टिव डिफ्यूजन जो होता है इसमें एटीपी के मदद से लो कंसंट्रेशन की तरफ से ड्रग हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट सब पॉइंट इन बायोलॉजिकल फैक्टर इज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। दोज ड्रग हुज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इज मोर, मतलब जिस ड्रग का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम मोर होता है, देयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट ब्लड फ्लो सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो सर्कुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, मतलब बॉडी में ब्लड का फ्लो जितना तेज रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। इफ़ द फूड इज प्रेजेंट इन साइड द स्टमक, अगर स्टमक में फूड पहले से प्रेजेंट है, देन इट डाइल्यूट द ड्रग, तब वो ड्रग को डाइल्यूट कर देता है, यानी ड्रग को वीक बना देता है, एंड इट्स एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। अगर ड्रग वीक हो गया तो इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। सो टेक मेडिसिन आफ्टर सम टाइम ऑफ मील, इसीलिए बोला जाता है कि मेडिसिन को खाने के कुछ देर बाद लिया जाता है, तुरंत नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एज। इन चिल्ड्रन surface area of absorption of drug and flow of blood to GIT is low and as compared to elder person, मतलब चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में जो होता है वो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड फ्लो ऑफ ब्लड टू GIT, मतलब छोटे बच्चों में एब्जॉर्ब सरफेस एरिया और ब्लड फ्लो टू GIT वो लेस होता है एज कंपेयर टू एल्डर पर्सन। तो एल्डर पर्सन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू चिल्ड्रन। लास्ट पॉइंट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। व्हेन वी गिव ड्रग ओरली, अगर हम ड्रग ओरली देते हैं, इट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, कंसिडर इफ़ वी हैव टेकन मेडिसिन ओरली, अगर हम लोग मेडिसिन ओरली लेते हैं, इट मूव टू लिवर, वो लिवर में जाएगा, एंड फंक्शन ऑफ लिवर इज मेटाबॉलिज्म, और लिवर का जो फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म होता है ऑफ ड्रग। सम ड्रग गेट एक्सट्रैक्टेड आफ्टर मेटाबॉलिज्म, कुछ ड्रग जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वेयर एज सम ड्रग मूव टू इट्स साइड, और जो बचा कुचा ड्रग होता है वो साइड ऑफ एक्शन, वो साइड पे जाता है और अपना एक्शन शो करता है। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बट इफ़ वी टेक पेरेंटल ड्रग, अगर उसी की जगह हम पेरेंटल ड्रग लेते हैं, इट बाईपास फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, वो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म बाईपास करता है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म उसमें नहीं होता है, एंड इट डायरेक्टली मिक्स विद द ब्लड, और वो डायरेक्टली ब्लड से मिक्स हो जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं पेरेंटल ड्रग इज़ गुड एज कंपेयर टू एज ओरल ड्रग।